जो 14 तारीख का सत्संग रखा था उसकी तारीख 14 के बजाय शनिवार का सत्संग है, 13 तारीख का रेवाड़ी का। सत्संग में आके आदमी अगर कुछ सुधार नहीं किया, इतनी दूर से आप आते हो तकलीफ उठा के, परेशानी भी होती है, किराया भी लगता है, और फिर आपको सत्संग ना मिले, आओ और चले गए। बहुत अच्छी बात है कि दर्शन करने से आदमी को शांति मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ मन में आने वाले विक्षेप, भ्रम, सत्संगियों को भी भ्रम पड़ते हैं, उनको भी भ्रम हो जाते हैं। कुछ दिन सत्संग में अगर नहीं जाता, इसलिए कबीर साहब जैसे संतों ने ये फरमाया कि सत्संग में बार बार जाओ, गुरु के दर्शन बार बार करो। बार बार जाने से, दर्शन करने से याददाश्त ताज़ा रहती है। जिस प्रकार से हम अपने मकान में सफाई ना करें, बुआरी झाड़ू पोछा अगर नहीं करें तो धूल जम जाएगी। अगर रोज़ाना करते रहेंगे तो मकान की सफाई होती रहेगी, अच्छा लगेगा। अगर हम स्नान नहीं करते, शरीर पे पसीना आता है, मिट्टी लगती है, तो बदबू आनी शुरू हो जाएगी। अगर उसको टाइम पर हम स्नान करते हैं, पानी से, साबुन से सफ़ा कर देते हैं, तो बुरा नहीं लगता, दुर्गंध नहीं आती। लेकिन ये बाहर की चीज़ें हैं, इनसे हम सीख सकते हैं। जब बाहर की सफाई करना इतनी ज़रूरी है, दांतों में मंजन करते हो, कपड़े रोज़ाना धोते हो, स्नान रोज़ाना करते हो, और भी अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है तो वो भी आप उसके लिए रोज़ाना उसको भी पूरा करते हो, खाना रोज़ाना खाते हो। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि मन पर भी धूल जमती होगी, लेकिन वो धूल दिखाई देने वाली नहीं है। वो धूल जमने के भी 3 कारण हैं। किसी की ज़बान से सुनते हैं, कानों के द्वारा धूल जमती है, हमारे आँखों के देखने से भी चढ़ती है वो धूल, और विचारों के करने से भी। इन 3 ऐसे माध्यम हैं जो मन को मलिन करते हैं। उनमें और चीज़ें तो अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। बाहर का संग बुरा होने से, बुरे लोगों की संगति करने से, खान पान सही ना होने से, या कोई अचानक घटना होने के कारण, या जब खाली दिमाग होगा तो हमारे विचार और सोच के कारण अनेकों प्रकार के विक्षेप हमारे मन में आ जाते हैं। लेकिन गुरु वो क्लिनिक है, वो औषधालय है, और वो औषध उनके वचन से फरमाई जाती है और हमारे कानों में डाली जाती है। वो मुंह के द्वारा नहीं, इंजेक्शन के द्वारा नहीं, बल्कि वचन के द्वारा इलाज किया जाता है। लेकिन उस वचन में भी जिस प्रकार से कोई वैद्य, हकीम, डॉक्टर आपका कोई इलाज करता है, उसके लिए परहेज भी बताता है आपको। उस दवाई का लेने का तरीका भी बताता है। अगर उसमें आप नियम का पालन नहीं करते और जिस ढंग से बताई जाती है उस ढंग से दवाई नहीं लेते हो, तो दवाई इलाज करने के बजाय हमें दिक्कत भी दे देती है। दिक्कत है उससे भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम गुरु के दरबार में जाएं,
जो उपदेश, जो शिक्षा, जो आदेश, जो वचन हमारे लिए कही जाते हैं वो औषधि है, जिससे हमारे मन का इलाज होता है। मन का इलाज होने से तन का इलाज अपने आप हो जाता है। सभी बीमारियों का मूल ही हमारा मन है। गलत खाने के कारण शरीर का रोग हो जाता है। कोई परहेज ना करें, शरीर में रोग हो जाएगा। इंद्रियों की चाहत पूरी करने में हमें रोग लग जाएगा। ये कुछ का कुछ मांगती हैं, कुछ का कुछ। इनका लेने का, खाने का, करने का मन करता है, वही काम करते हैं। तो हर प्रकार के रोग, शारीरिक भी, मानसिक भी, और तीसरा रोग तो जिसके रोगी उसके बारे में सोचते ही नहीं, वो आत्मिक रोग है। आत्मिक रोग का इलाज सबसे जरूरी है, लेकिन आत्मिक रोग तक तो जब पहुंचेंगे जब मानसिक रोग की चिंता होगी। और मानसिक रोग से पहले शारीरिक रोगों की चिंता करनी पड़े। जिसका शरीर रोगी है उसका मन भी दुखी और उसका जीवन भी बर्बाद। तो सबसे पहली आवश्यकता हुई कि शरीर की तंदुरुस्ती, और उसके लिए हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए। सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन में जिसमें ज़्यादा मिर्च, मसाले, खट्टा बनाने, उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं। जो चीज़ें खाने में तो एक बार जीभ के स्वाद में अच्छी लगती है, लेकिन अंदर जाने के बाद में विष का काम करती है, जहर बना देती है। अनेक प्रकार के रोग जन्म ले लेते हैं, और जब रोग जन्म ले लेंगे तो मन भी दुखी, विचार भी हमारे सही नहीं, और शरीर भी खराब। तो पहली चीज है कि अपने भोजन पर विशेष रूप से ख्याल किया जाए। वो आसानी से पचने वाला होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो। उन चीज़ों का सेवन करने वालों में गुस्सा ज़्यादा हो जाता है, निद्रा उनको ज़्यादा आती है, आलस उनको ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ें जब बढ़ जाती हैं शरीर में तो फिर किसी लायक रहने नहीं देती, ना काम करने को मन करेगा, ना ही उसमें कोई अच्छे विचार आ सकते हैं। भक्ति करना तो बहुत दूर की बात हो जाए। किस एक चीज के कारण सब बिगड़ता है। जो इंसान संयम रखता है खाने पीने पे, उठने बैठने सोने जागने हर क्रिया में संयम रखना चाहिए। सब काम मन के कहे में नहीं। कल की बात है, परसों की बात, एक लड़का आके पूछने लग गया कि जी मन मुख काम करे तो गुरुमुख कैसे बन जाए, गुरुमुख कैसे बने। क्योंकि जिक्र आता है ना कि हम मन के कहे में काम करते हो, मनमुखता का काम है। लेकिन जो गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन की पालना करता है वो गुरुमुख है। जो गुरु के मुख से कही बात का पालन करता है वो गुरुमुख है। बोला गुरुमुख कैसे बने? गुरु की बात मान लो, गुरुमुख हो गए। गुरु की बात नहीं मानते, मनमुख हो गए। दीन दुनी की बात, दुनियादारी की बात मानोगे तो ये तो तुम संसार मुखी हो गए। जो कहता है, कोई भी कहता है, वैसा ही बोल देते हो। जैसे चंडूल पक्षी होता है, अपना कोई ज्ञान विवेक सोच नहीं। अफ्रीका के जंगलों में एक जानवर होता है, वो जैसी आवाज़ सुन लेता है वैसी आवाज़ निकालता है। कई लोगों को गुरु बनने की चसक लग जाती है। जो काम करने वाला होता है वो नहीं करते, करनी नहीं करते। गुरु ने जो तरीका बताया कि नाम भक्ति करो, नाम भक्ति को जानते ही नहीं। नाम भक्ति क्या है? नाम की जिसने कमाई नहीं की, गुरु बनने की सोच ली, गुरु की तरह दाढ़ी रख ली, गुरु अगर साफा बांधता है तो उसकी तरह साफा बांध लिया,
गुरु कंधे पर चादर डालता है तो उन्हें भी चादर डालना, उन्होंने सोच लिया ये काम करने से गुरु बन जाता है। अरे ये काम करने से गुरु नहीं बनता। सोशल मीडिया में देखोगे ना, कई पाखंडी करते हैं ऐसा, जो करने वाला काम है वो नहीं किया, नाम की कमाई की होती। कोई गुरु का तो तुम्हारी जिंदगी में कोई रोल ही नहीं है। गुरु की तुमने कभी बैठ के सेवा नहीं की, गुरु का कभी संग नहीं किया, गुरु के कहे वचन के अनुसार कोई तुमने नाम भक्ति नहीं की, ना तुम्हारा नाम बदला, ना तुम्हारी जीवन बदला, ना तुम्हारे कार्य व्यवहार बदले, ना तुम्हारा आचरण बदला। तुमने तो एक पाखंड बना लिया गुरु भक्ति, नाम को भी पाखंड बना लिया। गुरु के कर्जा मांगते हो, गुरु का फोटो लगा के ठगना शुरू कर दिया लोगों को। दो बात सीख ली, गुरु बोलता है तुमने बोल दिया, वो दो बात सुन लिया, वो बोल दिया। तुमने अपनी तरफ से क्या बोला, क्या कहा? फकीरी जीवन इतना आसान थोड़ा है। ये लुटेरे लोग हैं जो नाम भक्ति को जानते ही नहीं है, और आप लोग नाचे कूदे तोड़े तान दुनिया उसका रखे मान। कोई भी नचेर हो, कुदेर हो, किसाए हो, चाहे उसके पाछे हो लेंगे। अरे कुछ सोचा समझा करो कि इसके पल्ले है क्या। तुम तो कपड़ा देखते हो, भी मोर देखते हो, ये भाई किसी कंपनी की मोर है कि को लोकल बन रहा है, तो ये लोकल गुरु घने बन रहे हैं, उनको नहीं पता कुछ भी। कम से कम किसी कंपनी की मोर देखा और वो तो झूठी मोर टांगते हैं, मोर भी झूठी बना ले, मतलब कंफ्यूज करने खातिर वो अपना ड्रामा पूरा बनाऊंगा। लेकिन वो ड्रामा करके लोगे क्या? वो दिन याद है क्या? अंत होगा वो दिन याद है कि जब लेखा दोगे। सुन ली बात, किताब से पढ़ ली, दूसरों को क्या ज्ञान दे रहे हो तुम? क्या ज्ञान बांटते हो? वो कोई अभ्यास किया कभी? तुम्हारा चरित्र क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है, तुमने किया क्या है, वो सोचो। सेवक बन जाओगे तो बहुत ऊंची बात है, गुरु बन के क्या लोगे तुम? हाँ, दुकान चलानी है तो चला लोगे, चल जाएगी, मिल जाएगी रोजी रोटी। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में झूठ कपट करने वालों का भी चल जाता है काम। लेकिन संत मत ने ऐसी शिक्षा दी है जिसको किसी पाखंड में पढ़ने की जरूरत नहीं। लाख समझाने पर भी आपको ये बात समझ में नहीं आती। पाखंडी लोग तो आपको 2 मिनट में ठग ले जाएंगे, क्योंकि गुरु से तो रोजाना तुम्हें बहुत सस्ते में मिलती है वो चीज, लेकिन किसी वक्त में वो बात तुम्हारे फिर काम आती है कि गुरु ने तो कही थी, मैंने बात मानी नहीं। लेकिन गुरु गुरु होना चाहिए। अब तो टेक मार लेते हैं, नाम आ रहा तो वो ऐसे जी उसने नाम दे दिया। क्या का नाम दे दिया भाई? कैसा नाम होता है? नाम कैसा होता है? ये सीख रहे से नाम खुद ने भी कौन मेरा नाम होता है क्या? दूसरे को क्या नाम दे दिया उसने? पर कुएं में भांग पड़ रही से जो पीवे से वो पागल हो जाए, किसको समझाओ, किसको बताओ? जिसको समझाना चाहते हो समझना ही नहीं चाहते, फिर हम भी यूं चुप हो जावा कहीं ना अपने मन की करनी से करने दो। जिस इंसान को अपना कल्याण करना है, जिसको अपना सुधार करना है, वो उन वचनों को मान के दिखाओ, देखोगे। रोजाना आते हो, खुद की तकलीफ बताते रहते हो, मेरे ये हो गया जी, मेरे वो हो गया जी, मेरे सिर दर्द है, मेरे पेट दर्द है। अरे सारी चीज़ों के इलाज तुम्हें सत्संग के माध्यम से समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, फिर वो बात अलग से कहाँ रहेगी। सत्संगी आदमी एक ही चीज़ चाहेगा, आशीर्वाद, दर्शन। और वो जो पूछता है, जो बोलता है, वो चाहता है वो मुख भाषा से
गुरु के दर्शन करने से ही मांग लेता है, कभी मांग नहीं करता। जो मांग करता है निपट संसारी है, अनाड़ी है, अज्ञानी है, उसको समझ ही नहीं है, फिर तो गुरु को गुरु नहीं मानता है। गुरु को जब गुरु मान लिया है तो उसको मानने से कहने की जरूरत नहीं है, अरदास मन से करो। एक जगह बैठे लाखों मील बैठे हुए टेलीफोन से बात कर सकते हो, तो क्या गुरु के मन से मन की बात नहीं कर सकते तुम? मशीन में तो नकली बैटरी डलती है, तुम्हारे तो परमात्मा की डाली हुई बैटरी से है, उनके भी वो बैटरी डली हुई है। ये बात की मशीन इंसान के दिमाग ने तैयार कर दी, लेकिन इस दिमाग से वो बात नहीं करते। लाखों मील अगर बसता है गुरु और तुम लाखों मील दूर हो, अगर सच्चे मन से तुम्हारी अगर पुकार होगी तो सीधे तार वहां जुड़ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और तुम्हें रोजाना आके ही पूछना पड़ता है, तो तुम्हारी भक्ति कच्ची है, फिर तुम्हें इतबार विश्वास नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता मत आओ, जरूर आओ, लेकिन आओ तो उस लाभ के लिए आओ। मांगना क्या है? आज एक चीज मांगोगे कल को नहीं मिलेगी तो विश्वास टूट जाएगा। नहीं मांगना, जो देगा अपने आप दे रहा, देने वाला। वो एक तिल भी कम नहीं देता और एक राय ज्यादा किसी को नहीं देता। जिसने जो कर्म कर रखा है उसके कर्म के अनुसार उसको पूरा तोलता, पूरा देता है, पूरा बोलता भी उसके। और जो ऐसा करते हो तो परमात्मा पर भी यकीन नहीं करता, नास्तिक है, उसकी व्यवस्था पे शक करता है। उसने किस प्रकार की रचना की है, उसने सबका इंतजाम कर रखा है। सोच के देखो, उसको दोष देना भी गलत है। किस चीज के लिए दोष देते हो? उसने जो किया है वो सही किया है। परमात्मा के किए हुए का तुम आकलन मूल्यांकन नहीं कर सकते, तुम्हारे किए हुए का मूल्यांकन वो करेगा। टीचर का मूल्यांकन विद्यार्थी नहीं कर सकता, विद्यार्थी के काम का मूल्यांकन अध्यापक करेगा। शिष्य अपना मूल्यांकन खुद नहीं कर सकता, उसका मूल्यांकन उसका गुरु करेगा। लेकिन तुम तो परमात्मा का भी मूल्यांकन खुद करते हो, गुरु और दूसरी चीज तो छोड़ो, उसको भी अंक देने शुरू करते हो। उसके लिए परमात्मा ने बुरा किया, उसके लिए परमात्मा ने बड़ी दया करी। देखो, मूल्यांकन कर दिया आपने। तो उसने जो किया उसने सही किया, तुम भला और बुरा करने वाले क्यों हो? इसलिए संतों ने उसके लिए एक ही लफ्ज गाया, उसकी रजा, उसकी मौज, उसका हुक्म एक ही चीज है। उसकी मौज में रहो, उसकी रजा में रहो। उसकी रजा का मतलब उसकी राजी जिस चीज में है, उसके हुक्म में रहो। जो उसका आज्ञा है उससे बाहर तुम जाके कुछ कर नहीं सकती, तो उसकी आज्ञा में रहो। अगर तुम जोर लगाओगे कर भी क्या सकते हो? नहीं कर सकते तो फिर मिथ्या है कुछ सोचना, कुछ कहना। इसलिए जो बात सुनते हो सत्संग में, कुछ नहीं करते तो कम से कम सुमन तो कर लिया कर। वो भी नहीं करते आप लोग। अगर वो नहीं करते, निंदा चुगली बुराइयों से बच जाया करो, उससे भी नहीं बचते। बहुत साधारण सी बात है, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर किया करो, सेवा किया करो। भूखे गरीब की जो मदद कर सकते हो वो किया करो। जबान से किसी का दिल ना दुखाया करो, मीठे बोला करो। दूसरा जो करता है उसके भार को उठा के अपने सिर पर ना रखा करो। अगर उसको सुधार सकते हो तो सुधार के लिए कोशिश करो, नहीं सुधार सकते तो दूसरे के निंदा चुगली बुराई करके अपने दिमाग पर उसका वजन ना डालो। अपनी सोचो कि मैं क्या करता हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना भला हूँ।
बुराई है तो बुराइयों को निकाल के बाहर फेंको। अगर अच्छे हो, सही हो, तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि आपका मन नाम भक्ति में लगेगा। जिसका मन नाम भक्ति में नहीं लगता, उसको समझो काल का कर्जा उसके सिर पर बैठा है, उसके अंदर सुधार नहीं है, उसके क्रियाकलाप, उसके कार्य और उसका चलन खराब है, वो सत्संग के माफिक नहीं है। जो चीज भक्ति के अनुरूप नहीं है वो हमें कभी सुख नहीं दे सकती। भक्ति सिर्फ ये ना सोचना राम भक्ति, नाम भक्ति, गुरु भक्ति है। भक्ति जो भी काम करते भक्ति है। वो कोई भी काम करते बिना भक्ति के, बिना लगन के, बिना एकाग्रता के, बिना रुचि के अगर कोई काम करते हो, सफलता उसमें नहीं मिलती। रुचि करके, पूरा मन लगा के, पूरी तवज्जो के साथ जो काम करते हैं वो आपको पूरा फल देते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा सुबह बोलो शाम